ईरान इसराइल के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम। जंगबंदी अहम कदम, अब बामानी मुज़ाकरात किए जाएं। उम्मीद है इस मुस्बत इकदाम से खित्ते में अमन व इस्तेहकाम पैदा होगा। आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात और सफारतकारी है। ऐसे इकदाम से गुरेज करना चाहिए जिससे कशीदगी बढ़े। पाकिस्तानी मंदूब का सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब। आसिम इफ्तिखार ने कहा कि इसराइल ने ईरानी जोहरी प्रोग्राम पर गैर कानूनी हमले किए। इसराइली हमलों ने ईरान और अमरीका के मुज़ाकराती अमल को सबूताज किया। आलमी एटमी ताउन एजेंसी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे। ईरानी मंदूब ने सलामती कौंसिल के इजलास में इसराइली वफ़द की शिरकत पर एतराज़ उठा दिया। कहा, सलामती कौंसिल का ईरान पर जारहियत की मजम्मत न करना मायूस कुन है। इसराइल का अपना खुफिया जोहरी प्रोग्राम है लेकिन ईरान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाता है। ईरान के सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हमला यूएन करारदादों की खिलाफ वर्जी है। इसराइल का ईरान पर हमले का कोई जवाब नहीं बनता था। अमरीकी मंदूब बोले, कहा ईरान पर फ़िज़ाई हमलों ने मौसर तौर पर छोटे मकसद को पूरा किया। फ़िज़ाई हमलों ने ईरान की जोहरी हथियार बनाने की सलाहियत को कम किया। 12 रोज़ा जंग के बाद ईरान और इसराइल के दरमियान सीज़ फायर। इसराइल का जंगबंदी की तजवीज़ कबूल करने का ऐलान। ईरान ने भी जंगबंदी पर रजामंदी जाहिर की। उधर जंगबंदी के बावजूद एक दूसरे पर हमले। ट्रंप ने इसराइल और ईरान को झाड़ पिला दी। बोले, दोनों मुल्कों ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की है। इसराइल से ज़्यादा नाखुश हूँ। अब तेहरान कभी जोहरी बम नहीं बना सकेगा। मशरिक़ वुस्ता में सूरत हाल मज़ीद बेहतर हो रही है। एक नई सुबह का आगाज़ होने वाला है। सदर ट्रंप के ईरान बारे ख्यालात तब्दील। अमरीकी सदर ने कहा, ईरान में हुकूमत की तब्दीली नहीं चाहता। हुकूमत की तब्दीली इंतशार लाती है। चाहता हूँ मामलात जल्द अज जल्द पुरसुकून हो जाएं। ईरानी अच्छे और कारोबारी लोग हैं। ईरान के पास तेल की दौलत है। ईरानी खुद को दोबारा संभाल सकते हैं। दी हैग में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से तुर्क सदर तैयब एर्दोगान की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात नेटो सरबराही इजलास के दौरान हुई। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तुर्क सदर ने ट्रंप की ईरान इसराइल जंगबंदी के लिए कोशिशों को सराहा। ईरान इसराइल जंगबंदी कैसे मुमकिन हुई, सूरत हाल सामने आ गई। इसराइल ने घुटने टेके। अमरीका से जंगबंदी की अपील की। बरतानवी टीवी के मुताबिक अमरीकी सदर ने पीर की रात अमीर कतर को फ़ोन किया। ईरान से जंगबंदी पर रजामंदी लेने का कहा। नायब सदर जेडी वैंस और कतरी वज़ीर आज़म ने तफसीलात तय की। ईरानी हुकाम से राब्ते के बाद ईरान ने जंगबंदी पर रजामंदी जाहिर की। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस ओहदेदार का कहना है, ट्रंप ने पीर की सपहर नेतन्याहू से रब्ता किया। सदर ट्रंप ने सीज़ फायर माहदे के लिए सालिसी की। जेडी वैंस, मार्को रूबियो और विटकॉफ ने ईरानियों से बरह रास्त और बलवास्ता बात की। यकीन दहानी कराई गई कि वो मजीद हमले नहीं करेगा। इसराइल के खिलाफ फतह पर ईरानी शहरियों का मुल्क भर में जश्न। जंग के खात्मे पर ईरान के शहरी सड़कों पर निकल आए। बड़ी तादाद में तेहरान समेत मुख्तलिफ शहरों में रैलियां निकाली। शहरियों ने झंडे और प्लेकार्ड्स भी उठा रखे थे। जश्न मनाते शहरियों ने ईरानी हुकूमत के हक में नारे भी लगाए। जंगबंदी की खिलाफ वर्जी में दुश्मन पहल करेगा तो हम जवाब देंगे। दुश्मन की ईरान पर जारहियत नाकाम रही। मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं मगर अवाम के हकूक़ पर समझौता नहीं होगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं, मुल्क का दिफा भी करेंगे, बात भी करेंगे। हमने सब्र किया लेकिन जवाब देने की ताकत रखते हैं। ईरानी सदर का सऊदी वली अहद से टेलीफोनिक रब्ता। कहा, कानून के दायरे में अमरीका से मसाइल हल करने को तैयार हैं। दोनों रहनुमाओं का बातचीत से मसाइल के हल पर इत्तफाक। अमरीकी हमलों ने ईरान के जोहरी प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं किया। जोहरी प्रोग्राम सिर्फ चंद माह के लिए सुस्त हुआ है। अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट। CNN ने दावा किया, ईरान के पास यूरेनियम का जखीरा मौजूद है। यूरेनियम अफसोदगी में इस्तेमाल होने वाली सेंट्रीफ्यूज मशीनें भी ज़्यादातर महफूज हैं। दूसरी तरफ व्हाइट हाउस ने CNN की जारी करदा रिपोर्ट को गलत करार दे दिया। तर्जुमान ने कहा, CNN की रिपोर्ट का मकसद सदर ट्रंप की साख को नुकसान पहुँचाना है।
ईरान के पास 400 किलोग्राम अफसोदा यूरेनियम मौजूद है। बैनुल-अक़वामी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अफसोदा यूरेनियम का जखीरा अमरीकी हमलों से कबल खुफिया मकाम पर मुंतकिल कर दिया था। ईरान के पास 60% अफसोदा यूरेनियम है। 90% अफसोदा यूरेनियम से 10 जोहरी हथियार बनाए जा सकते हैं। साबिक पाकिस्तानी सफ़ीर मलिहा लोधी का कहना है अफसोदा यूरेनियम को महफूज रखना ईरान की बड़ी कामयाबी है। जोहरी प्रोग्राम का तसलसल यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी इकदाम कर लिए। ईरान की एटमी तवानाई तंजीम के सरबराह मोहम्मद इस्लामी का बयान। कहा ईरान और इसराइल के जोहरी तनसीबात पर हमलों से होने वाले नुकसान का जायजा ले रहे हैं। तनसीबात को दोबारा फाल करने के मंसूबे पहले से तैयार हैं। हमारी हिकमत अमली है कि पैदावार और खिदमात में कोई रुकावट न आए। बरतानवी मीडिया के मुताबिक ईरान के पास 10 एटम बम बनाने के लिए अफसोदा यूरेनियम है, जिसे हमले से पहले ही महफूज मकाम पर मुंतकिल कर लिया था। इसराइल के गज़ा में इंसानियत के खिलाफ जुराइम जारी। इमदाद लेने के लिए जमा फ़लस्तीनियों पर फिर बमबारी और फायरिंग कर दी। भूख और फाके के शिकार इमदाद के मुंतज़िर मज़ीद 56 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। एक शहीद बच्चे की जेब से आटे का खाली थैला मिला। बेघर फ़लस्तीनियों के कैंपों पर भी गोलाबारी। अमरीकी इमदादी मराकज़ ने फ़लस्तीनियों को इमदाद देने के लिए जमा किया था, जिन पर सिहोनी फ़ौज ने बमबारी की। 24 घंटों में इसराइल के हमलों में शहादतों की तादाद 88 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हकूक़ दफ्तर ने गज़ा में खुराक को हथियार बनाना इसराइल का जंगी जुर्म करार दे दिया। का इसराइली फ़ौज खुराक के लिए खड़े फ़लस्तीनियों पर गोलियां चलाना बंद करे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वली-अहद से टेलीफोनिक रब्ता। ईरान इसराइल तनाज़े के पुरअमन हल और बैनुल-अक़वामी कानून की पासदारी पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने भारत के साथ कश्मीर, पानी, तिजारत और दहशतगर्दी पर बातचीत की पेशकश की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरान के सदर से भी टेलीफोन पर रब्ता। मुज़ाकरात और सफारतकारी के जरिए अमन की बहाली की अहमियत पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म ने सलामती कौंसिल और OIC समेत तमाम सफारती फोरम्स पर ईरान के लिए हिमायत का अदा किया। ईरानी सदर ने हालिया कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की मुस्तकिल और रसूली हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बरादर ममालिक के सफ़ीरों की भी मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की बदलती सूरत हाल और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल। सऊदी सफ़ीर से मुलाकात में शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कतरी सफ़ीर से मुलाकात में कहा हम कतरी बहन भाइयों और पूरे खित्ते की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुआगो हैं। चीनी सफ़ीर की भी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। शहबाज शरीफ का चीनी सदर और वज़ीर-ए-आज़म के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। चीन की जानिब से माली और इक़्तिसादी मदद पर इजहार तशक्कुर। जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। 11 खारजी दहशतगर्द हलाक, 7 जख्मी। ISPR के मुताबिक खुफिया इतलात पर सरारोगा इलाके में कामयाब कार्रवाई की गई। भारतीय प्रॉक्सी दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। फायरिंग के तबादले के दौरान मेजर सैयद मोइज़ अब्बास बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। दहशतगर्दों की फायरिंग से 27 साला लांस नाइक जबरानुल्लाह भी शहीद हुए। सदर, वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर दाखिला और दीगर ने कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस को सराहा। पाक फौज के शोहदा की कुर्बानियों पर खराजी अकीदत पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात। बिलावल ने सफारती वफ़द की अमरीका और यूरोप में मुलाकातों के हवाले से ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म का वफ़द की जानिब से हालिया भारतीय प्रोपेगेंडे को दुनिया के सामने बेनकाब करने पर खराज तहसीन। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान के सफारती वफ़द के अरकान के इज़ाज़ में इशाया दिया। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान का मुकदमा कौमी जज्बे से लड़ा और कामयाब होकर लौटे। बिलावल भुट्टो ने नहायत अहसन अंदाज में पाकिस्तान के मौक़िफ़ को बयान किया। मज़ीद कहा बजट में तनख्वाहदारों समेत तमाम तबकात को रिलीफ देने की कोशिश की। बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में ₹1.5 कमी कर दी। बिजली की तकसीम कार कंपनियों का मल्टीयर टैरिफ ₹34 फी यूनिट होगा। नेपरा ने बाज़ाब्ता ऐलान के लिए फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। वफाकी हुकूमत सब्सिडी के फैसले के बाद नोटिफिकेशन जारी करेगी। मेरा ख्याल है बानी PTI माइनस ही हो गए हैं। अलीमा खान की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। सहाफ़ी ने पूछा, बानी PTI ने कहा था बजट उनकी इजाज़त के बगैर पास नहीं होगा।
अब हो गया है तो क्या माइनस बानी पीटीआई हो गया? अलीमा खान ने इस बात में जवाब दिया। सहाफ़ी ने पूछा, खैबर पख्तूनख्वा के मेंबरान असेंबली कहते हैं अली अमीन गंडापुर बहुत ताकतवर हैं, वो उन्हें ना नहीं कह सकते। अलीमा खान बोली, अगर मेंबरान असेंबली बोझ नहीं उठा सकते तो घर जाएं। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने बानी पीटीआई की मंजूरी के बगैर बजट मंजूर किया था। अली अमीन ने कहा था बानी पीटीआई से जब मुलाकात हुई बजट में तब्दीलियां लाएंगे। माली इमरजेंसी लगाकर गवर्नर राज से पख्तूनख्वा पर कब्जे का मंसूबा था। हमारे खिलाफ साजिश की जा रही थी कि बजट पास ना हो। हमारे बहुत से लोग भी साजिश का हिस्सा बने। हमने आईनी मजबूरी की वजह से मखसूस मुद्दत में बजट पास करना था। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का वीडियो पैगाम। बोले, बजट पास करने के वक्त किसी को गद्दार -1 की मुहिम चलाई गई। बानी पीटीआई ने आज कह दिया बजट पास होना था, हो गया। मुलाकात के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएं। बानी पीटीआई से जब भी मुलाकात हुई बजट में तब्दीलियां करेंगे। बानी पीटीआई हुकूमत ख़त्म करने का कहें 1 सेकंड में ख़त्म कर देंगे। माइनस बानी पीटीआई उस वक्त होगा जब हम जिंदा नहीं होंगे। कुछ लोग बानी पीटीआई को कमज़ोर करने के एजेंडे पर हैं। दुश्मनों और मुखालफों को मजबूत करने का साजिशी किरदार अदा कर रहे हैं। बानी पीटीआई हमारे लीडर हैं, वो हमारी नस्लों के लिए जिहाद कर रहे हैं। बजट के पास होने में अभी 7 और भी दिन हैं। ये असेंबली और बजट बानी पीटीआई का है, जैसा वो कहेंगे वैसा ही होगा। बानी को दुनिया की तारीख माइनस नहीं कर सकती। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी पीटीआई कहेंगे कि असेंबली तहलील करें और इस्तीफे दे तो 1 सेकंड की ताखीर नहीं करेंगे। मुझे तो मेरे खानदान वाले भी वोट ना देते, पीटीआई के वोट मिले हैं। अदालतों से कई मरतबा मायूस हुए मगर उम्मीद नहीं छोड़ी। उम्मीद है बानी पीटीआई के साथ इंसाफ होगा। कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए बानी से मुलाकातें रोकी गई हैं। बानी पीटीआई को जमानत ना मिली। 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तें मुस्तरद। जस्टिस शहबाज रिजवी की सरबराही में लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। बानी पीटीआई ने रिहाई के लिए जमानत की अलग अलग दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं। ATC लाहौर ने भी चेयरमैन की दरख्वास्तें मुस्तरद की थी। बुनियाद मरसूद की कामयाबी से हरीफ कुव्वतें खाइफ हैं। मुहर्रमुल हराम को हसास तस्वुर करें, हमें तैयार रहना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत मुहर्रमुल हराम के इंतजामात के लिए खसूसी इजलास। कोड ऑफ कंडक्ट पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। खिलाफ वर्जी पर 0 टॉलरेंस की हिदायत। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद फैलाने वालों को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म। वुज़रा, कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, RPOs और DPOs को ज़ाती निगरानी की हिदायत। मरीम नवाज ने कहा मुहर्रम के जुलूस और मजालिस के लिए यकसां तर्ज पर सबीलें लगाई जाएंगी। गर्मी और हब्स से बचाव के लिए जुलूस के आगे छिड़काव किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से एशियन डेवलपमेंट बैंक की कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। ADB का ट्रीटमेंट प्लांट 4 पर सिंध हुकूमत के साथ इश्तराक पर इतफाक। वज़ीर आला सिंध ने कहा खराब पानी को सनती इस्तेमाल के काबिल बनाने के लिए प्लांट 4 कलीदी मंसूबा है। दही इलाकों में पीने के साफ पानी और निकासी आब के मंसूबों पर भी काम किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध की दरख्वास्त पर ADB का दही इलाकों में ताउन पर आमादगी का इजहार। गर्मी के सताए शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी। आज से 1 जुलाई तक मुल्क के बेशतर इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। NDMA के मुताबिक लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश हो सकती है। बाग, रावलाकोट और मुजफ्फराबाद में सैलाब की सूरत हाल पैदा होने का इम्कान। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में आज से 28 जून आंधी झक्कड़ चलने और बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी आज बादल बरसेंगे। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में बारिश के बाइस लैंड स्लाइडिंग का इम्कान।